नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मन की स्थिति के बारे में। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी घटना होती है और उस छोटी सी घटना, उस छोटे से इंसिडेंट को हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आइए इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला एक एग्जाम्पल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। ये स्टोरी है एक संत और उनके दो शिष्यों की। एक संत रहते थे अपने छोटे से आश्रम में और उनके पास ज़्यादा शिष्य नहीं थे। 5-7 शिष्य थे, उसमें से 2 जो थे वो उनके बड़े ही प्रिय शिष्य थे, क्योंकि वो हमेशा ही अपने गुरु की बात मानते थे। जैसे गुरु कहते थे वैसे ही वो करते थे। एक बार क्या हुआ कि गुरु ने अपने प्रवचन में बताया कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हमें स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। तो ये जो उन्होंने बात बताई थी, उस चीज़ को उनके दोनों शिष्यों ने बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लिया कि हाँ, जो गुरुजी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को बहुत समय बीत गया। एक बार ये दोनों शिष्य जो है वो पास के गांव में गए थे भिक्षा के लिए। जब वो भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा और बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। 2 गांव के बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी। तो देखा उन्होंने कि वहाँ पे कोई नाव नहीं थी, लेकिन ये दोनों शिष्य जो थे वो बहुत अच्छे तैराक थे। वो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे। वो जैसे ही तैरने के लिए तैयारी करने लगे तो उनको दूर कहीं से किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो सोच में पड़ गई कि पता नहीं इतनी सुनसान जगह पे रात के समय पे कौन रो रहा होगा। तो जो एक शिष्य था वो सोचने लगा कि अरे नहीं, चाहे स्त्री हो तो हम उनके पास जाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने मना किया हुआ है कि हमें स्त्री का संग नहीं करना है, स्त्री से बात नहीं करनी है, उनको छूना नहीं है, वरना हमारे ब्रह्मचर्य का भंग हो जाएगा। तो वो तो उनके पास जाता नहीं है। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो सोचने लगता है कि अरे, लगता है कि कोई दुख में है। वो ये नहीं सोचता है उस वक्त कि कोई स्त्री दुख में है, वो ये सोचता है कि शायद कोई व्यक्ति दुख में है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। वो ढूंढते हुए जाता है तो पेड़ के नीचे एक स्त्री होती है, वो बहुत रो रही होती है। तो ये शिष्य उनसे पूछता है कि आपको देवी क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? तो वो बताते हैं कि पास के गांव में मेरी माँ रहती है जो बहुत बीमार है और मैं उनके लिए वैद्य के पास दवाई लेने आई थी इस गांव में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और नदी में बाढ़ सा आ रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे पहुँच पाऊँगी उस पार। अंधेरा हो गया है, कोई नाविक भी अवेलेबल नहीं है और मुझे तैरना नहीं आता है। अगर मैं सुबह तक पहुँचती हूँ तो हो सकता है कि मेरी माँ जो है वो जीवित ना रहें और मैं उनसे कभी मिल ना पाऊँ, लेकिन अगर रात को ही पहुँच पाऊँ तो मैं उनको ये दवाई दे सकती हूँ और उनकी ज़िंदगी बचा सकती हूँ। तो जो पहला शिष्य होता है, जो स्त्री से परहेज़ वाली बात को बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग में बिठा चुका होता है, वो इसको बोलता है कि नहीं, तू पागल है, हमें गुरुजी ने मना किया हुआ है, हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए और हमें इनकी कोई मदद भी अभी नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा जो व्रत है वो भंग हो जाएगा। तो दूसरा शिष्य उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मदद करना वो संत का फ़र्ज़ होता है, तो हम इनकी हेल्प कर देते हैं। वो कहता है कि देवी एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, हमें भी उसी पार जाना है, आपको मैं उस पार उतार दूंगा, आप अपनी माता से मिल सकते हैं। वो स्त्री बड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि महाराज, आपका बड़ा धन्यवाद और बहुत अच्छा किया कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो वो खुश हो जाती है और उनके कंधे पे बैठ जाती है। जो पहला शिष्य होता है वो बड़ा ही दूर दूर रहता है और तैर के पहुंच जाता है और वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि हाय हाय, इसने बड़ा पाप कर लिया, गुरुजी ने मना किया था कि स्त्री को नहीं छूना है और इसने तो स्त्री को अपने कंधे पे बिठा दिया, कितना पाप किया है इसने। वो सोच सोच के बड़ा दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है और वो इससे थोड़ा सा चिढ़ जाता है दूसरे शिष्य से जिसने उस स्त्री को अपने कंधे पे बिठाया होता है। वो दूसरे पार उतर जाते हैं। वो स्त्री जो है वो इनका शुक्राना करती है, ईश्वर का आभार मानती है, इनको बहुत सारे आशीर्वाद देती है और अपनी माता के पास चली जाती है।
अब दोनों शिष्य जो है वो वहाँ से चल पड़ते हैं अपने गुरुजी के पास जाने के लिए, लेकिन उनको भी एक पूरा जंगल पार करके जाना पड़ेगा। तो वो रास्ते में चल रहे होते हैं, वैसे ही अंधेरा बहुत हो चुका था, तो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, आज रात यहीं किसी पेड़ के नीचे अपनी रात्रि जो है वो व्यतीत करते हैं और सुबह उठकर चले जाएंगे। पहला वाला जो शिष्य है वो बहुत ही दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसके मन में वो अभी तक अपनी ग्लानि भाव में, उस भार में जी रहा होता है कि अरे इसने बहुत गलत कर लिया, इसने गुरुजी की बात नहीं मानी, इसने स्त्री को अपने कंधे पे उठा लिया। और जो दूसरा शिष्य था जिसने उस स्त्री को अपने कंधे पे उठाया था, वो भूल भी चुका था उस बात को, उसको याद भी नहीं था कि उसने कुछ ऐसा कार्य किया हुआ है। वो बहुत ही निश्चिंत था, अपने हरि भजन में अपने ईश्वर का ध्यान करता हुआ वो खाना खाता है, जो भी उनके पास था अवेलेबल वो खाते हैं और वो सो जाते हैं। जो दूसरा शिष्य था जिसने वो स्त्री को मदद करी थी, वो बड़े ही आराम से सो रहा होता है। उसको कोई भी मन में ऐसा भाव नहीं होता है कि उसने कुछ काम भी किया है, वो आराम से सो रहा होता है। लेकिन जो पहला वाला शिष्य था वो पूरी रात नहीं सो पाता, वो बड़ा दुखी रहता है और सुबह बड़ा ही अस्वस्थ अपने मित्र को कहता है कि तूने ना बहुत गलत किया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो वो कहता है कि ऐसा भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर लिया जो तुझे नींद नहीं आ रही। कहता है तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पहला गुनाह तो तूने ये किया है कि तूने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी, उनकी बात ना मानकर तूने एक स्त्री की मदद कर दी, एक स्त्री से बात कर ली। और दूसरा सबसे बड़ा गुनाह किया कि जिस स्त्रियों से हमें दूर रहना है, परहेज रखना है, उनके सामने तक नहीं दृष्टि करनी है, उसको तूने अपने कंधे पे बिठा लिया और तुझे ज़रा सा भी ये क्षोभ नहीं हुआ कि तूने कुछ गलत किया है। और तू कैसे इतना बिंदास, इतना निष्फिक्र होके सो पा रहा है, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तब वो जो व्यक्ति है, जो शिष्य है दूसरा, वो बड़ा ही आराम से मुस्कुराता है और उसे कहता है कि भाई, मुझे लगता है कि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उस स्त्री को मैंने मदद करी, उसको अपने कंधे पे बिठाया और उसके बाद मैं भूल भी गया, क्योंकि मैंने उसे स्त्री की दृष्टि से नहीं देखा था। मैंने देखा था एक व्यक्ति कि जैसे एक आत्मा के जैसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी सिर्फ मदद की है, केवल उसकी मदद करी है, और उसका भार मैंने उसी वक्त कंधे से उतार दिया जब उसे मैंने नदी के दूसरे पार उतारा था। लेकिन सबसे बड़ा पाप तू कर रहा है, क्योंकि मैंने तो केवल उसका भार अपने कंधे पे लिया था, लेकिन तू उस भार का भार अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने दिल में लेके घूम रहा है, और तू पूरी रात उस स्त्री के बारे में सोच रहा है। मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने जब उतार दिया तो मैं भूल भी गया कि कोई स्त्री थी जिसे मैंने उतारा, अपने कंधे पे बिठाया था। लेकिन तू पूरी रात ये सोचता रहा, तू पूरी रात उस स्त्री के विचारों में था। तो अब बता कि पाप तूने किया है या मैंने किया है। वो शिष्य बड़ा ही शर्मिंदा हो जाता है कि हाँ, तू बात तो सही कह रहा है, तूने तो उसी वक्त उसको उतार दिया, लेकिन उस स्त्री के विचार का भाव, उसके सोच का भाव जो है वो मैं अपने मन में पूरी रात लेके बैठा और उसके बारे में ही सोचता रहा। तो जितना पाप तूने नहीं किया, शायद उससे कई गुना उस स्त्री के बारे में सोचने का पाप मैंने किया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है उससे हम एक ही बात सीख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम उस चीज़ को हमेशा सोचते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, हमने ये गलत कर लिया, या उस व्यक्ति ने मुझे इतना गलत बोल दिया, या उसने मेरे साथ ये गलत कर लिया। वो कर चुका, एक कार्य हो चुका है, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, और जो एक कार्य हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, उसी कार्य को अपने मन में बार बार दोहराते हैं। हम और ज़्यादा दुखी होते हैं यदि हम उस चीज़ को उसी क्षण जब वो हो गया, उसी वक्त अगर उसको छोड़ देते हैं, तो वो कार्य वहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर अच्छी चीज़ें हैं उसे हम सोचते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, या हमने किसी के साथ कुछ गलती से कर दिया, या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है, उसी भाव को हम सोचते हैं और उसी भाव में हम बहुत लंबे समय तक, या कभी कभी हम लाइफ टाइम उसी ख्याल के साथ जीते हैं। और हमारा जो मन है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, और उन सभी में हम
उन इंसिडेंट्स का हम घर बना लेते हैं, और वो घर जो है वो एक के बाद एक जब दरवाजे खोलता है ख्यालों के, तो हम उसी में जीते हैं, उसी पास्ट के साथ जीते हैं और हम दुखी होते हैं। मेरा बस इस स्टोरी के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है वो हम ज़रूर सोच सकते हैं। तो आज कल जो होने वाला है उसे हम आज सोचेंगे कि हम कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज को बेहतर बनाना पड़ेगा, और आज को बेहतर बनाने के लिए हमें पास्ट में बीते हुए चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से हमें सीखना है, ना कि उन गलतियों को सोच सोच के उसी को दोहराना है। तो हम यही सोचेंगे कि जो अच्छा हुआ है उसे हम रिपीट करेंगे, जो बुरा हुआ है उससे हम सीख लेंगे, और वो कभी फिर आगे ना हो उसका हम ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम फिर से नई स्टोरी के साथ, नए टिप्स के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, और पता नहीं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं इसमें और क्या बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। थैंक यू।